हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने वीक के एंड में आपको कुछ प्रेडिक्शन दिया था और निफ्टी का जो लेवल्स दिखाए थे वो भी एक बार दिखा देते हैं। इस हफ्ता का प्रेडिक्शन था कि निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन कल हमने जैसे देखा बैंक निफ्टी में एक बड़ी करेक्शन आ गई तो निफ्टी भी नीचे आ गई थी। लेकिन ये जो मोस्ट लाइकली केस था ये अभी एक्टिवेट हो चुका है और आज का अगर आप निफ्टी का क्लोजिंग देखेंगे तो आज निफ्टी 11,900 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी केस थी कि निफ्टी न्यूट्रल जोन में 11,870 से ऊपर रहेगी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस हफ्ता जाएगी। लेकिन इस बीच में इसकी करेक्शन हो गई, जो और भी अच्छी बात है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अभी ये केस एक्टिवेट हो गया है। और कल हम आए थे एक अपडेट वीडियो में जिसमें हम क्या बोले थे वो देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे भी 23,900 हमने लगा के रखा है और 23,900 पे ये चार्ट घूम चुका है। हम लोगों को एक आभास आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, 24,056 के ऊपर जा रहा है मोमेंटम से, आप बन सकते हैं और छोटे स्टॉप लॉस रखिएगा। और नीचे अगर आ रहा है तो फिर इसकी और एक बड़ी वाली लेग आ सकती है नीचे। लेकिन मुझे अगर पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज यहीं पे फ्लैट ख़त्म कर देगा और कल से इसकी ऊपर वाली यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जैसे दोस्तों आपने देख लिया, हमने कल ही आपको बोल दिया था कि 23,900 का मेजर सपोर्ट लेवल लग गया है और वहाँ से एक फीलिंग हमको आ रही थी कि हाँ अभी ये ऊपर की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देगी। जैसे हमने कल ही आपको निफ्टी बैंक का एक छोटी सी 150 पॉइंट की रेंज लगा दी थी और इसी में हमने आपको बोला था कि ये रेंज को जब मोमेंटम से काट के ऊपर जाएगा तब आपको पोजीशन बनानी है। जब तक ये नीचे काटता है, ये रेंज आप देख लीजिए, कल ही हमने इस रेंज के ऊपर आपको बात करके बोली थी कि 24,056 एग्जैक्ट यही लेवल दिया हुआ था। इसको जब मोमेंटम के साथ काट के ऊपर जा रहा है तो आपको वहाँ पे पोजीशन लेनी है ऊपर की तरफ, और अगर नीचे काट जाती थी तो नीचे की तरफ भी ले सकते थे। लेकिन मेरी बेट थी कि ये आज ऊपर जाएगी। तो आज सुबह ये रेड कैंडल में तो थोड़ी वॉलेटिलिटी में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन हाँ ये भी बात है कि इसकी फिफ्थ लेग थी तो ये इसने करेक्शन कंप्लीट कर ली और उसके बाद इसने अपनी ऊपर वाली यात्रा शुरू कर दी। तो आज इसने लगभग 2.9% की इसकी ऊपर वाली मूव किया है इसने। और उसमें क्या हुआ, बीच में नीचे भी आया था, तो अगर आप इंट्राडे में पोजीशन कहीं पे लिए हैं तो आप आज 3% से भी ज़्यादा मूव ऊपर की एक दिन में देख चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी मूव है इंट्राडे के लिए और एक इंडेक्स के लिए। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं कि 24,500 जो हमारा एक लेवल भी हुआ करता है, इधर 24,550 जो हमारा न्यूट्रल जोन का लेवल हुआ करता है। तो अगर इसको करेक्शन कंप्लीट करना है तो मिनिमम यहाँ तक तो आना ही था। तो उस हिसाब से वो वाला ऑप्शन आज सुबह आप यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन लिए होंगे तो वो 160 रुपये की ऑप्शन आज 440, मतलब लगभग 3 गुना के आसपास ये भी गया है। अगर आप 160 से भी लिए हैं तो भी बोल रहा हूँ कि ये 3 गुना गया है। तो आज पैसा ऊपर की साइड में कमाने का चांस था और ऐसे ही हमने कल बोल दिया था कि मेरी बेट थी कि ये ऊपर जाएगी, लेकिन इसको जाने का सिग्नल भी हम लोग दे दिए थे कि 24,056 को जब काटेगी और मोमेंटम के साथ काटेगी तो तब वहाँ पे बनना है। तो अगर आप वहाँ पे बने होंगे तो ये वाली थी वो कैंडल, वहाँ पे प्राइस थी लगभग 160 के आसपास और आज ने इसने क्लोजिंग करके गया है 460 पे। और यही इसकी लगभग डे टॉप में 480 के आसपास डे टॉप थी, लेकिन डे हाई जो इसको बोलते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर वहीं पे भी नहीं काटे हैं तो भी आपका अच्छा है। अभी बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। और ये अगर आप लिए होंगे तो आपको पता होगा कि एक लॉट में आपको 7,000 रुपये के आसपास की प्रॉफिट आ चुकी है। लेकिन कल क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो मूवमेंट आई है उसको हम इलियट के हिसाब से पहले जज कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे टाइप से करेंगे। पहले हम इलियट के हिसाब से ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं कि क्या हुआ है। आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है 5 मिनट के चार्ट में। ये इसकी आज की बॉटम थी, तो इसमें इसने एक मूव ऊपर मार दिया, ये थी 1, इसके नीचे इसने मार दिया 2, ये थी इसकी 3, ये थी इसकी 4 और यहाँ पे इसने फाइनली मार दिया 5। तो ये आज 5 वेव में एक वेव कंप्लीट करती है। आपको पता है 5 वेव में प्राइस ऊपर जाती है, ये 5 वेव अंदरूनी 5 वेव है और ऊपर एक बड़ी वाली एक है। तो ये 1 मूव कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसने
5 छोटे छोटे वेव्स में करेक्शन किया, तो ये बन गई इसकी 2 जो एक करेक्शन वेव होती है। और उसके बाद इसने, आप सही से देखिए, 1 2 3 4 और लगभग जैसे लग रहा है अभी 4 चल रहा था, 4 अभी भी चल रहा है, तो इसकी एक 5 ऊपर मारेगी। तो इसका जो अभी जैसे लग रहा है कि कल एक गैप अप ओपनिंग चार्ट पे दिख रहा है। अभी होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इस चार्ट की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है मुझे यहाँ भी। हमने तो वही आपको सही बोलते हैं कि हम जितना भी चार्ट के एनालिसिस पे सही रहे, हम दिन का दिन निकाल लेते हैं प्रॉफिट। हम लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये डिप करके फिर इसकी 5th वेव कंप्लीट कर सकती है। तो इसकी और एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि डिटेल में देखते हैं कैसे हो सकता है। देखिए ये 2 की बॉटम है, इतना तो कंफर्म्ड है। तो यहाँ से एक वेव ऊपर 1, ये हुआ इसका 2, ये हुआ इसका 3। अभी इसका जो 4th है, मुझे जितना लग रहा है इसकी 4th वेव की लगभग खात्मा यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ से एक 5th वेव कल गैप अप हो जाएगी। लेकिन ये कभी कभी होता है क्या, 4th वेव एक बार डिप करके फिर ऊपर जाती है। तो इसीलिए ओवरनाइट नहीं रखना है। कल सुबह देख के मुझे लग रहा है इसकी एक आखिरी वेव बच चुकी है, उसके बाद ये 25,000 पहुँच जाएगी। और आपको जब तक पता है कि 25,000 इसका अभी भी इसका काफ़ी हाई के आसपास ये आ चुकी है, तो कल एक बार गैप डाउन होके भी एक बार ऊपर जा सकती है, लेकिन वो रिस्क हमें नहीं लेना है। आज के लिए हमने बोल दिया कि इसकी बहुत बड़ी ऊपर मूव हो गई है। और आप देखिए इसकी अभी हम लोग डे चार्ट में आ जाएंगे, तो डे चार्ट में हम देख सकते हैं कि RSI अभी भी सेफ़ है। तो मुझे जितना लग रहा है कि इस बार इसको पुराने वाले हाई को ये ऑलरेडी काटेगी, और काट के इस वाला एक्सपायरी के पहले ये एक बार ऊपर मार देगी। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि इस बैंक निफ्टी में एक दिन 1000 पॉइंट ऊपर जाती है तो ओवरबॉट हो जाती है, नेक्स्ट दिन चली आती है 600 पॉइंट नीचे, तो वो भी नेक्स्ट दिन हो सकती है। इसीलिए अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं और एक अपडेट वीडियो के साथ। कल मुझे जितनी लग रही है आपकी एक वेव ऊपर अगर गैप अप हो जाती है तो और ऊपर मत लीजिए, अगर नीचे खुल जाती है फिर ऊपर जा रही है तो आपको एक वेव का और ऊपर का मिल सकता है। और ज़्यादा गैप अप होके अगर आपका देखते हैं कि RSI 70 के ऊपर चली गई है, तो फिर भी मुझे नहीं लग रहा है एक दिन में RSI इतनी जंप कर सकती है। तो मुझे जितनी लग रही है कल एक ऊपर की मूव मिलेगी। सुबह अगर गैप अप में मिल गई तो और नहीं घुसना है, अगर फ्लैट खुल गई तो घुसना है। उसके बाद आप नीचे का अगर रिटर्न हो रहा है वहाँ से ले सकते हैं। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। कल अगर फ्लैट खुल जाता है तो अगर आप देख रहे हैं कि एक 4th वेव की करेक्शन कंप्लीट हो गई है और ऊपर की मूव शुरू हो रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वो एक स्ट्रैटेजी रहेगा। कल अगर गैप अप हो गया, जैसे कि 1% 1.5% गैप अप हो गया, तो मुझे लग रहा है वो बहुत उसके बाद बहुत रिस्की हो जाएगा ऊपर वाली मूव, क्योंकि उसके बाद इसका जो करेक्शन हो सकता है वो भी हो सकती है। तो इसीलिए जिनके पास पोजीशन पड़े हुए हैं, जो लोग लेके रखे हैं, कल इसका एक टारगेट हिट हो सकता है, तो कल वहाँ पे एग्ज़िट होने के लिए रेडी रहिए। जो लोग फिर शॉर्ट करने की सोच रहे हैं, वो लोग ऊपर का मूव ख़त्म होने दें, फिर ऊपर से कुछ कंफर्मेशन मिलेगा 25,000 से 25,200 के आसपास, तो वहाँ से आप फिर से शॉर्ट की सोच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ज़्यादा मत सोचिएगा। शॉर्ट में थोड़ा डर है मुझे, क्योंकि इसकी जो RSI है जैसे दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में तो अभी ओवरबॉट है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ये अभी तक 70 नहीं पहुंचा है। और शॉर्ट सोचने के लिए बड़े टाइम फ्रेम के 70 के ऊपर जाने के बाद ज़्यादा अच्छा शॉर्ट किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बोलिए, हम रोज़ एक बैंक निफ्टी का अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में काफ़ी सारे पैसे आ रहे हैं, तो आपको एक हेड्स अप दे देंगे तो नेक्स्ट दिन आपका ट्रेड करने का सुविधा होगा। धन्यवाद।